सामने आ रही है। जामा मस्जिद के सर्वे पर विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है। एडवोकेट कमिश्नर आज रिपोर्ट सौंपेंगे। विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है वो जरा आपको सुनवाते हैं। माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम लेंगे। इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है, और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। CCTV कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ राकेश त्रिपाठी बने हुए हैं। अजय दुबे, उनसे सवाल पूछिए, जो तस्वीर सामने आ रही है संभल से, उसे लेकर उनका क्या कहना है, किसे जिम्मेदार बता रहे हैं वो? बिल्कुल हैरान कर देने वाली संभल की ये तस्वीरें हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे संग मौजूद हैं। राकेश जी, क्या तस्वीरें हैं ये? यूपी में जो बात कही जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, फेलियर नहीं दिख रहा है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है। ये कुछ अराजक तत्वों ने टारगेट करके, जानबूझ करके, ऐसे लोग जो भारत के संविधान में यकीन नहीं रखते हैं, जो भारत की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि ये कोर्ट कमीशन का आदेश कोर्ट के द्वारा हुआ है और कोर्ट को संवैधानिक शक्ति है ये आदेश पारित करने की। कोर्ट के आदेश से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, लेकिन हाथ में पत्थर लेकर के जोर दबाव के आधार पर अगर कोर्ट की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट की कार्रवाई को अनुपालन सुनिश्चित कराना ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। ये देश के हर नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वो कोर्ट के आदेश को माने। जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है उनके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में अब तक अलग अलग कुछ लोगों की धरपकड़ भी हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, ड्रोन के द्वारा, कैमरे के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। जो लोग भी चेहरे आइडेंटिफाई निकल करके आएंगे, जिन लोगों ने कानून हाथ में लेने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं कि कानून पालन सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास न करें। अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे तो बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। कार्रवाई को लेकर कुछ फीडबैक आ रहा है क्या? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से ये सब कुछ हो रहा था, तो एक तरीके से एक समाज के लोगों का इकट्ठा हो जाना और इस तरीके से पत्थरबाजी करना, कुछ फीडबैक आपको एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रहा है कि क्या इस समय स्टेटस है वहाँ? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर के हौसले बुलंद किए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरह की बयानबाजियां की जाती रही हैं, उसके कारण से इन अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हुए हैं और इन अराजक तत्वों ने इस तरह की घटना कारित करने का प्रयास किया है। लेकिन स्पष्ट है, कुछ लोगों को हिरासत में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लिया है, पुलिस ने संभल को संभाल लिया है। कहीं ऐसा स्थिति नहीं है कि कहीं कोई कानून व्यवस्था फेल हो गई हो। कुछ अराजक तत्वों ने पथराव करने की कोशिश की है, कुछ आगजनी करने की कोशिश की है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को धरपकड़ की गई है। स्पष्ट है
कोई भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसको भूलना नहीं चाहिए। ये अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है जहां उन पर नरमी बरती जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। वहाँ पर अधिकारी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि नेताओं की बातों में आकर अपना भविष्य खराब मत करो। क्या लग रहा है, क्या पॉलिटिकल, किस रीजन से, पॉलिटिकल रीजन भी कुछ लग रहा है कोई इकट्ठा को? ये कुछ निश्चित तौर पर इसकी भी जांच जरूर होगी कि क्या किसी राजनीतिक दल का इसमें किसी प्रकार का कोई हाथ है। एक बात तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी अब तक इन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक शब्द नहीं बोल रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा इस जो अराजक तत्व है, जो संविधान पे यकीन नहीं रख रहे हैं, उनको लेकर के कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, उनकी मजम्मत नहीं की जा रही है। हम मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी अपेक्षा करेंगे कि जो मुफ्ती मौलाना मौलवी हैं वो भी समाज से अपील करें, कौम से अपील करें कि इस तरह के बुकसावे में आकर के, बहलावे में आकर के कोर्ट की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई संवैधानिक शक्ति के साथ है और देश के संविधान पर विश्वास करना ये हर देश के नागरिक का ये उत्तरदायित्व है। कानपुर में ही ऐसे घटनाक्रम को देखा था हमने, फिर देखा था कि चौराहों पर आइडेंटिफाई करके सर्कल लगा के पुलिस ने खोज के कार्रवाई की थी। आगे के लिए क्या लग रहा है, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, जिन लोगों ने भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, उनसे निश्चित तौर पर भरपाई होगी, वसूली होगी। उत्तर प्रदेश में इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हम पहले ही पारित कर चुके हैं कि अगर आपने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, आगजनी करने का काम किया है, तो आपके घर को बेच करके, कुर्क करके, नीलाम करके हम विधि की परिधि के दायरे में हम इसकी भरपाई आपसे ही कराएंगे। इसलिए चेतावनी देकर के उन दंगाइयों को कह रहा हूं, बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जो है अजय दुबे से बात कर रहे हैं।